आपने कहा कि सॉरी, मैं धारावी का मुद्दा एक पूरा कंप्लीट कर लूं या I'll come to that. सारे मुद्दों पे बात हो गई है, पूरा पोथा नहीं, क्योंकि इसमें आना भी चाहिए, आप पूछते हो। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और पूरे देश में ये बहस चल रही है कि स्लम का रीडेवलपमेंट कैसा हो, उसमें जो कैपिटल लगाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका रोल क्या हो, पर उनकी जिम्मेदारियां क्या। बिल्कुल। और आपने जो पब्लिकली रिजर्वेशन जताए हैं, हम उन पर भी बात करेंगे, जिसमें देवनार का लैंड वाला इलाका, सब पे बात करेंगे। पर आपने कहा कि एकनाथ शिंदे को अगर इतनी दिक्कत थी हमारे अलायंस करने से, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं मुखर किया। कई लोग ये कह रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे खेमे के लोग भी हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी हैं, कि शिवसेना का हिंदुत्व अब माइल्ड हो गया है। और वो कह रहे हैं कि कभी ठाकरे परिवार में किसी से इंटरव्यू हो तो पूछना चाहिए। मैंने पूछा क्या पूछना चाहिए। मेरे सामने सर सामना का एक उदाहरण है 2015 का। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से निपटने का एक ही तरीका है कि कुछ दिन मुसलमानों से वोट करने का अधिकार ले लिया जाए, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लुप्त हो जाएंगे। अगर इसमें आप पढ़े तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस किस पे है, वोट बैंक की राजनीति करने वाले। और सॉल्यूशन क्या सुझाया यही बात है। नहीं, ये एक उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन अगर आप देखिए तो हमारे 2.5 साल में हम जब कहते हैं, जैसे भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो वोट को नहीं गायब करना चाहती, वो तो पूरे कौम को गायब करना चाहती है भाजपा। हम जो कह रहे हैं वो यही है कि किसी के अपीसमेंट के बिना, फिर किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अपीसमेंट के बिना इस देश में सेवा भाव से अगर राजनीति हो तो यही राजनीति आगे जा सकती है। अगर आपने हमारे समय में देखा होगा 2.5 साल के समय में, तो कोविड के समय हो, फिर वो माइग्रेंट लेबर को लो या फिर किसी धर्म को लो या किसी जाति को लो, किसी को भी स्पेशल केस ना बनाए हुए हमने सबकी सेवा की। और यही हम कहते हैं। पर इस तरह के सॉल्यूशन देना कि इनके वोटिंग राइट्स खत्म कर दो, नहीं, ये उदाहरण के तौर पे है। लेकिन आज अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, एक ही व्यक्ति पे विश्वास करता है, वो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। और ये जो आपने कहा ना माइल्ड हो गया या टोन हो गया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहते हैं कि जब मूर्ति बनती है तब हैमर एंड चिजल का इस्तेमाल होता है। तब वो समय वैसे था, 60s हो, 70s हो, 80s हो, वो समय वैसे था, वो स्ट्रगल का समय था, वो पूरे देश में एक वातावरण वैसे था। आपने 90s में कहा। 90s भी, मैं 90s में कृष्ण आयोग की रिपोर्ट याद आ गई। बिल्कुल। लेकिन जब मूर्ति बनती है उस पर अगर हैमर और चिजल का इस्तेमाल करें तो मूर्ति फूट जाती है। मूर्ति को पॉलिश करना कभी कभी ज़रूरी होता है, क्लीनिंग ज़रूरी होता है, लेकिन हर दिन उसका पूजन ज़रूरी होता है। हैमर और चिजल का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले हिंदू आत्मघाती दस्ते का विचार ठीक था जो आपके दादाजी ने दिया था? देखिए कैसे था कि अगर समय समय की बात होती है और उस समय में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, उस समय उन्होंने क्या किस विचार से कहा होगा। 20 साल पहले तो मैं 10 साल का था। He gave a call for Hindu suicide bomber squad in response to Islamist suicide bombers. Back then, if you remember, जो इस देश में आतंकी हमले हो रहे थे पाकिस्तान से, माहौल वैसे बन चुका था। लेकिन आज अगर आप देखें तो सारे लोग साथ में हैं, सारे लोग अच्छे से रह रहे हैं। और महाराष्ट्र में खास करके पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, हमारे समय भी उन्होंने कोशिश की, भाजपा ने दंगे करने की कोशिश पूरी की, लेकिन दंगे हुए नहीं। कहाँ पे कोशिश? बहुत बार की है, कितने बार किए। फिर कहीं ना कहीं ऐसे इल्ज़ाम लगाते थे कि अरे आप तो सेक्युलर बन गए, आप तो मंदिर भी नहीं खोल रहे हो, ये भी नहीं खोल रहे हो। अरे भाई कोविड चल रहा है, कैसे खोले। लेकिन ये पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो विशालगढ़ की बात हो या मेरे वर्ली में हो या कहीं पे भी हो, भाजपा ने दंगे करने की कोशिश बहुत की है। लेकिन सारे धर्म के लोग कोई भी भाजपा को रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र में अगर बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र कट जाएगा, महाराष्ट्र बट जाएगा। ये भाजपा की जो गंदी राजनीति है, खींचो, गिराओ, झगड़ा लगाओ, घर जलाओ और फिर राज करो, ये बात महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। भाजपकरण महाराष्ट्र में नहीं चलेगा।